हाय नमस्ते। आज हम बात करेंगे प्राण व स्रोत जिसे रिस्पायरेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। इनमें हम पहले पढ़ेंगे लंग्स जिन्हें कि फुफ्फुस कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्ट जिसे हृदय कहा जाता है। हालांकि हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग है, लेकिन आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी बुक में ये दोनों साथ में पढ़ाए गए हैं, तो हम भी साथ में पढ़ेंगे ताकि आगे जाके कोई कन्फ्यूजन ना हो। बात करें श्वसन तंत्र का, तो इसका प्रमुख अंग फुफ्फुस जिसे लंग्स कहते हैं होता है, जो कि संख्या में दो होते हैं, राइट फुफ्फुस और लेफ्ट फुफ्फुस। ये पसलियों के बने हुए पिंजरों में सुरक्षित रहता है। लंग्स के आधार के रूप में डायफ्राम उपस्थित रहता है। ये फुफ्फुस से झिल्ली द्वारा घिरा हुआ रहता है। कौन घिरा हुआ रहता है? लंग्स। हमारे बात करें दाएं फुफ्फुस यानी कि राइट लंग्स की, तो वह तीन पार्ट में डिवाइड रहता है, दक्षिण ऊर्ध्व खंड, दक्षिण मध्य खंड, दक्षिण अधो खंड। जबकि हमारा बायां फुफ्फुस दो भागों में बंटा हुआ रहता है, वाम ऊर्ध्व खंड और वाम अधो खंड। ये हमारे दोनों फुफ्फुस श्वसनी द्वारा श्वसन नली से जुड़े हुए रहते हैं। और जो ये हमारी श्वसन नली है, इस पर पूरी श्वसन नली पर सी शेप के गिब्स लगे हुए रहते हैं, जिन्हें हम उपास्थि कहते हैं। इसका ऊपर का भाग ग्रास नलिका कहलाता है। इसके ऊपर ग्रशनिका होती है, जो नासा गुहा द्वारा नासा छिद्र से जुड़ी हुई होती है। जब भी हम श्वास लेते हैं तब ऑक्सीजन व CO2 नासा छिद्र से हमारी नासा गुहा ग्रशनिका से होते हुए श्वसन नली द्वारा फुफ्फुस के अंदर जाकर श्वसनिकाओं में बंट जाती है। अब जब ऑक्सीजन व CO2 का श्वसनिकाओं में विस्तार होता रहता है, तो ये फाइनली जाकर श्वसनिकाओं में पहुंचती है, जहां पर वायु कोष्ठ उपस्थित होते हैं। इन वायु कोष्ठ में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन वायु कोष्ठ के चारों ओर आप देख सकते हैं छोटी छोटी रक्त केशिकाओं का जाल बिछा हुआ रहता है, और इन रक्त केशिकाओं में से RBC का प्रवाह निरंतर होता रहता है। यही वह जगह है वायु कोष्ठ, जहाँ पर ऑक्सीजन व CO2 का ब्लड में आदान प्रदान होता है। जैसे ही ऑक्सीजन RBC से मिलती है, तो RBC का कलर पहले ब्लू होता है, लेकिन ऑक्सीजन के मिलने के बाद ब्लू से रेड हो जाता है। लेकिन जो CO2 है, जो अशुद्ध रक्त यहाँ पे लाया जाता है शुद्ध करने के लिए, तो उनमें से जो CO2 रिलीज़ की जाती है, वह CO2 वापस इन्हीं छिद्रों में से जाके श्वसनिकाओं में से होकर नासा छिद्र द्वारा बाहर के एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज कर दी जाती है। यहाँ पे हमारा एक टर्म पूरा हो जाता है, जिसमें हमारी बॉडी ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करती है और CO2 जो अशुद्ध रक्त की CO2 है उसको बाहर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम श्वास लेते हैं, तब हमारा जो डायफ्राम होता है लंग्स के नीचे, हमने बताया था कि लंग्स का जो आधार होता है, लंग्स के नीचे जो बेस होता है उसे डायफ्राम कहते हैं। तो जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा डायफ्राम है वो नीचे आता है, तब हमारे फुफ्फुस का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और जब हमारा डायफ्राम ऊपर उठता है, तब हमारे फुफ्फुस का आयतन कम हो जाता है, जिससे हम CO2 बाहर रिलीज करते हैं, यानी हम बोल सकते हैं हम श्वास को बाहर की ओर छोड़ देते हैं। और यही क्रिया ऐसे ही चलती रहती है। इसके दौरान हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गई हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट। अब जो आपके स्क्रीन में सामने की तरफ दिख रहा है वो है लंग्स का आकार, वो माप जो कि आपको नोट करना है। अब हम बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट हमारी बॉडी का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग है। जब तक ये चलता है तब तक हम जीवित है। ये चेतना, मन और ओज का स्थान होता है। हार्ट पेशियों से निर्मित शंकु के आकार का खोखला अंग होता है, जो कि मध्य शरीर के फुफ्फुसा अंतराल में स्थित रहता है, जिसका 2/3 यानी कि ज़्यादा पार्ट है वो लेफ्ट साइड में होता है, और 1/3 पार्ट यानी जो कम पार्ट होता है वो राइट साइड में होता है। ये संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन व जो आवश्यक मिनरल्स हैं वो पहुंचाता है। अब बात हो गई हार्ट की, कैसा हार्ट होता है। बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर की, उससे पहले हम देख लेते हैं कि आकार आमाप जो भी है इसको नोट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो लेफ्ट और जो राइट हार्ट है हमारी, वो सेलुलर वाल द्वारा अलग अलग रहते हैं। इनमें 4 चैम्बर होते हैं। वो 4 चैम्बर कौन से हैं? दक्षिण आलिंद, और एक होता है वाम आलिंद।
जो राइट साइड है वो दक्षिण होगा और जो लेफ्ट साइड है वो वाम होगा। और दक्षिण नीले और वाम नीले। हार्ट की इन 4 चेम्बर में 4 दरवाजे होते हैं जिन्हें हम वाल्व कहते हैं, जिनके द्वारा ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ये बात हो गई हमारी हार्ट की संरचना पर अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब ऑक्सीजन रहित यानी डीऑक्सीजनित, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, वह अशुद्ध रक्त होता है, उसमें CO2 होती है, तो वो ऑक्सीजन रहित रक्त जब दक्षिण आलिंद में आता है तो दक्षिण आलिंद व दक्षिण नीले के बीच त्रिपटी द्वार उपस्थित होते हैं, यानी जो वाल्व आपको दिख रहे होंगे उनकी सहायता से ये रक्त क्या होता है, दक्षिण नीले में आ जाता है। दक्षिण नीले में आने के बाद ये रक्त फुफ्फुसीय धमनियों द्वारा फुफ्फुस में भेजा जाता है। ये याद रखना है कि फुफ्फुसीय धमनी फुफ्फुस में ले जाने का काम करती है, और हमें पता ही है कि फुफ्फुस में ऑक्सीजन हमारा पहले से ही वेट कर रही है। जैसे ही रक्त वहाँ पहुँचता है, ऑक्सीजन मिल जाती है, तो हमारा रक्त ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, यानी शुद्ध बन जाता है। अब ये रक्त फुफ्फुसीय सीराओं द्वारा, अब सीरा आ गई, फुफ्फुसीय सीराओं द्वारा वाम आलिंद में पहुँचता है। फिर ये वाम आलिंद व वाम नीले के मध्य स्थित द्विपरदी कपाट द्वारा वाम नीले में पहुँच जाता है। यहाँ से महाधमनी द्वारा ये रक्त संपूर्ण शरीर में भेजा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि महाधमनी इसको संपूर्ण शरीर में ले जाने का काम करती है। यहाँ पे हमारा हो गया हार्ट की संरचना व हार्ट कैसे काम करता है उस पे बात। आई होप कि आपको ये समझ आएगा कि प्राणवायु स्रोतस क्या होता है। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।